बात अगर विकास की हो तो शुरुआत गांव से होनी चाहिए। ग्राम पंचायत की एक ऐसी ही दास्तान है और इस सफ़र में हम पहुंचे हैं राजस्थान के बिनाई पंचायत समिति में। गांव की आंख से बस्ती की नजर को देखा, एक ही रंग है दुनिया को जिधर से देखा। नमस्कार, मैं मोहम्मद रियासत और आप देख रहे हैं SSN न्यूज़। गांव की कहानियों को आप तक पहुंचाने की इस यात्रा में आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत पड़ांगा में। अजमेर प्राचीन काल में इस शहर को अजमेरू भी कहते थे और इसी के अंतर्गत आता है बिनाई पंचायत समिति में ग्राम पंचायत पड़ांगा। अजमेर से जब आप विजयनगर की तरफ चलेंगे तो वांदनवाड़ा से 9 किलोमीटर आगे इसकी शुरुआत होती है ग्राम पंचायत पड़ांगा से। इस गांव के विकास की बात करने के लिए सबसे पहले हमने मुलाकात की भामाशाह सुनील कावड़िया से, जो कि इस गांव की डोर को संभाले हुए है। ग्राम पंचायत पड़ांगा में आज हम मौजूद हैं वर्तमान सरपंच, जिन्होंने ग्राम पंचायत पड़ांगा के अंदर करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए हैं। आज हमने स्पेशली ग्राम पंचायत पड़ांगा में आकर इन्हें हमारे पास बुलाया है। हमने काफ़ी कुछ सुना है कि इस ग्राम पंचायत पड़ांगा में ग्रामीणों के हित के लिए ये हरदम तत्पर रहते हैं। सर बताएंगे थोड़ा समाज सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? समाज सेवा की प्रेरणा मेरी माता का निधन आज के 7 वर्ष पूर्व मित्र हॉस्पिटल अजमेर में हुआ। तो उसमें माता का इलाज के दौरान ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उन्होंने पानी की इच्छा जताई थी कि मुझे पानी पीना था। तो हमने हमारे परिवार वालों ने पानी की कोशिश की पिलाने की। तो डॉक्टर साहब का कहना था अगर पेशेंट को ग्लूकोज चल रहा है, अगर पेशेंट को अगर आप पानी पिलाओगे, इसका कुछ भी हो गया पेशेंट का, उसके जिम्मेवार आप खुद स्वयं परिवार वाले होंगे। तो हमने डॉक्टर की सलाह मानते हुए पानी के लिए हमने उनको मना किया। वो करीब 2 दिन तक पानी करती रही, इलाज चलता रहा। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी दिन से मेरे मन में ये आया था समाज सेवा का केवल पानी के लिए। तो मैं जगह जगह पानी के वाटर कूलर, पानी की टंकी और भी कुछ जानवरों के लिए या आदमी के लिए जहाँ कुछ मुझे पानी के लिए बोलते थे, तो बोरिंग, हेडपम्प, कोई सा भी गांव वो जरूरी नहीं था। जब मैं उस टाइम तो मेरे गांव से भी मुझे इतना लगाव तो था, लेकिन इतना लगाव नहीं था। लेकिन मुझे इस चीज़ के लिए कोई भी कहता था तो मैं मना नहीं करता था। इस हिसाब से मुझे समाज सेवा की प्रेरणा मिली। काफ़ी सारे दर्शक है सर, वो जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप समाज सेवा के अलावा और क्या कार्य करते हैं? समाज सेवा के अलावा कार्य तो जो मुझे लग जाता है कि ऐसा ही लोग हैं और इनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, जितना हो सकता है संभव मैं उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। सर हमने जब पड़ताल की, ग्रामीणों से पूछताछ की कि एक्चुअलिटी क्या है, जिस तरीके से विकास कार्य दिखाए जा रहे हैं वो सत्य है या नहीं है, तो ग्रामीणों का जो आपके प्रति रुझान था बहुत अच्छा था। और काफ़ी सारे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आप जो ये समाज सेवा करते हैं अब तक आए हो, तो इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट है आपको, किसी का, या आप अपने स्वयं के बल पे आप ये सारी समाज सेवा करते हैं? अभी तक तो मुझे राजनीतिक किसी भी पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं है। मेरे मन में जो अच्छा लगता है मुझे कि ये काम करना चाहिए, तो मैं मेरे स्वयं के विवेक से या मेरे परिवार की तरफ से कोई बोल देते कि ये काम नहीं, आपको ये काम करना, उनके गाइडलाइन में काम मैं कर रहा हूँ। सर जैसे कि गाँव के अंदर अगर किसी की आकस्मिक निधन हो जाता है, किसी भी परिवार में सदस्य का, तो आपकी तरफ से 11,000 रुपये की सहायता राशि उन्हें दी जाती है। मेरी ग्राम पंचायत में 4 गांव आते हैं। 3 गांव में सोईपुरा, अजमपुरा और मेन पंचायत ग्राम पंचायत पड़ांगा, एक पास में खेड़ा और है। चारों गाँवों में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो मैं 11,000 का चेक देता हूँ। और अगर कोई सक्षम है घर से तो वो मना कर देता कि मुझे चेक नहीं लेना है, तो उस स्थिति में वो चेक लेने के मना करते हैं। लेकिन हमारी तरफ से तो हर व्यक्ति को, किसी भी जाति, किसी समुदाय से, हमारे किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम सभी के लिए एक समान के रूप में सभी को चेक देते हैं। आपके कार्यकाल से पूर्व, जैसे कि मानो कि आप आज से 10 साल पूर्व इस ग्राम की स्थिति क्या थी सर? इस ग्राम की स्थिति ये थी कि ये जितना भी विकास कार्य दिख रहा है ये मात्र 14 महीने का विकास कार्य है। इससे पहले स्थिति जो थी, रोडों की सफाई नहीं थी, सब खुले में शौच करते थे, ना पेड़ पौधे लगाए हुए थे। अभी मैंने विश्रामबाड़ी हाईवे से यहाँ हमारे ग्राम पंचायत तक
हाईवे तक दोनों तरफ मैंने पुष्कर से और आंध्र प्रदेश से पौधे ला के लगवाए, जिनकी मैं साप्ताहिक जो टैंकर होते हैं मेरे निजी पैसों से मैं करीब एक सप्ताह के 13-14 हज़ार रुपये के टैंकर डालते हैं, वो मेरे निजी कोष से डलवाता हूँ। और उनके चारों तरफ जो बम्बूल की झाड़ होती है उनसे उनकी मतलब वो मैं पशुओं के उनसे उजाड़ से जो नुकसान होता है उन पौधों को, वो मैंने उनकी सेफ्टी कर। सर आपकी तरफ से इसके अलावा जो विकास कार्य हो रहे हैं वो बताएंगे सर, थोड़ा जानकारी देंगे। विकास कार्य सबसे पहले तो हमने तालाब, जो हमारे बहुत प्राचीन तालाब है, बहुत पुराना तालाब है, तो वहाँ स्थिति ऐसी थी कि ना तो पानी की आवकी रुकी हुई थी, वो तो हमने सबसे पहले सुचारू रूप से उनको चालू करवाई और मॉडर्न तालाब के रूप में इसको विकसित किया। बंगाल के कारीगरों द्वारा मैंने सबसे पहले तो इनका दोनों तरफ रेलिंग करवाई। रेलिंग में दिखने में तो अपने लकड़ी जो वुडन कलर होता है वो ऐसा लगता है कि जैसे लकड़ी की बनी हुई, जबकि वो लकड़ी की बनी हुई नहीं है, सरिया, सीमेंट और कंकर उनसे मिला के ये काम किया हुआ है और बंगाल के कारीगरों द्वारा किया जा रहा है। करीब इनको 9-10 महीने हो गए, ये यहीं रहते हैं और काम चल रहा है अभी भी। हमने सुना है कि सर नेशनल हाईवे 79 से भी जो ग्राम पंचायत की तरफ जो रोड आता है दोनों तरफ आपने आंध्र प्रदेश से पौधे जी बिल्कुल, ये सत्य है कि दोनों तरफ मैंने आंध्र प्रदेश से पौधे लगाए हैं। इनमें मेरे गांव वालों की मतलब मेरे साथ श्रमदान इन्होंने मेरे साथ मिलके किया, जिनकी तरफ से मैंने दोनों तरफ पौधे लगवाए हैं और देख रेख के लिए गांव वाले भी कर रहे हैं और जितना उसका संपूर्ण मैं भी पूरा ध्यान रख रहा हूँ और गाँव के लोग तो वैसे ध्यान रखते हैं। सवाईपुरा में भी सर एक माता के मंदिर का निर्माण आपकी तरफ से करवाया गया था। जी, सरपंच से पहले ही मैंने जोगनिया माता का मंदिर, वहाँ पहले पहाड़ी नुमा था और एक छोटा सा मंदिर था। उसके बाद गाँव वालों ने मुझे बुला के वहाँ माला और साफा पहनाया, तो उनको देखते हुए उनके दिल में मान सम्मान को देखते हुए मेरे मन में आया कि इनके कहने पे, गाँव वालों कहने पे मैंने इनके आग्रह पे ये मंदिर बनाया, जिसकी आज करीब 100, 200, 500 आदमी बैठने जैसी जगह हो गई है और वहाँ गार्डन भी डेवलप हो गया। वहाँ भी मैंने पौधे लगवाए, वहाँ भी मैंने एक मेन गेट बनवाया और पीने के लिए पानी के लिए हैंडपम्प भी वहाँ लगवाया। एक सर गांव के अंदर राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा है और कृष्ण सर्किल पे एक फाउंटेन का निर्माण भी चल रहा है। जी, कृष्ण भगवान का फाउंटेन का काम चल रहा है। आज के 2 महीने पहले हमने ये चालू किया था। करीब अब 1 महीना 1.5 महीना और लगेगा, कंप्लीट पूरा हो जाएगा, जिसमें रंग बिरंगी जो रोशनियाँ होती है वो निकलती है। मैं कई बार घूमने जाता हूँ, ऐसा नज़ारा मैंने कहीं देखा था तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि ये क्यों ना अपने गाँव में हो। दूसरा, राम मंदिर का जो काम चल रहा है, तो मोदी जी ने जिस समय राम मंदिर की पत्थर की जो नींव रखी थी, उसी दिन हमने हमारे गांव वालों से मिलके, सब गांव वाले मिलके हमने उनका नींव का मुहूर्त किया, जो मॉडर्न तालाब पे स्थित है और वो मंदिर बन के कंप्लीट हो गया। उनमें प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति का होना शेष बाकी है। सर आप स्वयं के जो जेब खर्च से आप इतनी अच्छी समाज सेवा कर रहे हैं, आप कुछ सरकार से अपील करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि वो आपका सपोर्ट करें? मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ। मैंने पहले भी दूसरे चैनलों के माध्यम से बताया था और मैं SS न्यूज़ को भी ये बताना चाहता हूँ कि 79 जो हाईवे है हमारे, उससे सटीक 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर मेरी ग्राम पंचायत तक का रोड है, वो अगर डामरीकरण हो जाए तो मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि मेरा ये अपील है, जो मेरी अगर सरकार सुन ले तो इसमें सोने में सुहागा हो जाएगा और मैं और मेरे गांव वाले हमेशा सरकार की ओर से ऋणी रहेंगे। इतना बड़ी बात मेरे दिल से कह रहा हूँ कि क्योंकि मुझे डामरीकरण का इतने तकलीफ पा रहे लोग कि आए दिन कोई ना कोई घटना हो रही है, जबकि दोनों तरफ मैंने मतलब जो मिट्टी होती है उनसे तो उनको कंप्लीट करवाया, लेकिन मिट्टी का इतना मज़ा नहीं है जो डामरीकरण का है। इस गाँव को सर कोरोना मुक्त करने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मैंने फॉगिंग और सैनिटाइजर और ये छिड़काव और मास्क सारी चीज़ें जो की है। कोरोना काल में करीब मैंने 100-150 किट सूखी सामग्री के वितरित किए जो SI लोग हैं, गरीब लोग हैं। और उसके अलावा मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने एक वीडियो वायरल किया था। उसमें मैंने कहा था कोई भी व्यक्ति हो जिसको खाद्य सामग्री, मेडिकल संबंधित और भी मेरे लायक कोई सेवा है तो मुझे मेरे मोबाइल नंबर मैंने बताए थे 9829718795। इस पर मुझे संपर्क करके आपकी पीड़ा, दुख, दर्द मुझे आपका बेटा समझ के, मुझे आपका छोटा भाई समझ के ये बताए, मैं आपकी हर सेवा करने के लिए तैयार हूँ। जिस तरीके से कोरोना महामारी फैलती जा रही है, इससे बचाव के लिए आप दर्शकों को कुछ आपकी तरफ से दिशा निर्देश देना चाहिए? कोरोना के बचाव से तो यही गाइडलाइन है, सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालना करें, मास्क पहने, जितना हो सके उतना कम बाहर निकले, जरूरी काम हो तो ही बाहर निकले, यही है। अभी तो वही वाली बात है, बचाव ही उपचार है। मेरा नाम सुनील कुमार जैन,
वैसे तो गांव पड़ांगा में पहले काफी सरपंच रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान सरपंच बालचंद जैन के कार्यकाल में मानो गांव में विकास की सीमा चरम पर है। भामाशाह सोनू जी कावड़िया जी। हमारे पूर्व इसी गांव के निवासी हैं। अच्छा। अभी वर्तमान में विजयनगर रहने लग गए, लेकिन यहाँ जो विकास कार्य है बहुत ही अति प्रशंसनीय है। इनके काम में कई प्रकार की किसी प्रकार की कमी नहीं है। तालाब में देखो, विकास कार्य में देखो, धार्मिक काम में देखो, रास्तों के काम में देखो, पेड़ पौधे हैं और गरीब जो परिवार है उनको भी ऊंचा उठाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। आज आपके गांव में एक जगह मृत्यु हुई है, तो हमने सुना है कि सोनू कावड़िया जी जो है, जिस घर में मृत्यु हो जाती है उसमें 11,000 रुपए देते हैं। तो ये कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल 100% सत्य है साहब। किसी गरीब परिवार में जिसकी बुजुर्गों की या मृत्यु हो जाती है तो उनको उनके सहयोग के लिए 11,000 रुपये हर मृत्यु पे देते हैं। अच्छा, किसी भी परिवार में बुजुर्गों पे ही देते हैं या बुजुर्ग हो या जो भी कैसी भी मृत्यु हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चे हो, उनकी मृत्यु पर 11,000 सहयोग के रूप में सोनू जी कावड़िया भामाशाह साहब देते हैं। तो सोनू जी अपने ही गांव में काम करवाते हैं या कुछ आसपास गांव में भी कुछ काम करवाते हैं? अजी ग्राम पंचायत पड़ांगा के अलावा हमारे क्षेत्र में जितने भी गांव हैं उन सभी में इनका काम चल रहा है। धार्मिक कार्य हो चाहे और कोई आर्थिक सहयोग हो, इनके मन में जो आगे वो काम करके ही रहते हैं, सहयोग देते हैं। कोई पुण्य के काम में, जैसे पानी की व्यवस्था की किल्लत आ रही है तो ये तुरंत इनको समाचार मिलते ही गाड़ी बुला के बोर करवा देते हैं, हैंडपम्प लगवा देते हैं। तो ये थे पड़ांगा गांव के निवासी और हमारी एसएसएन न्यूज़ के माध्यम से इन्होंने जानकारी दी, तो ये बात सत्य निकली। ग्राम पंचायत पड़ांगा में वर्तमान सरपंच के अंडर में 4 गांव आते हैं, जिसमें मुख्य सवाईपुरा, अर्जुनपुरा, खेड़ा और पड़ांगा है। यदि गांव के विकास की बात करें तो गांव में पानी की किल्लत होने पर जगह जगह बोरिंग व हैंडपंप ग्रामीणों के लिए लगवा दिए गए हैं। साथ ही 4 बड़े मंदिरों का गांव में जीर्णोद्धार करवा दिया गया है। गांव के अंदर मॉडल तालाब का निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, मिनी बैंक, उप स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय चिकित्सालय, नेशनल हाईवे 79 से पड़ांगा गांव तक सड़कों के दोनों तरफ आंध्र प्रदेश से पौधे लगवाना, आने जाने वाले यात्रियों के लिए आई लव पड़ांगा का सेल्फी पॉइंट, बच्चों के लिए खेल मैदान व गार्डन में बच्चों के लिए झूलों की व्यवस्था, साथ ही गांव में शमशान स्थल का इस कदर विकास हुआ है मानो स्वर्ग उतरकर जमीन पर आ बसा है। पंचायत पड़ांगा के हमारे भामाशाह सुनील जी कावड़िया, इनके बड़े भाई बालचंद जी कावड़िया जो सरपंच है, निर्विरोध है, पूरा बोर्ड निर्विरोध है। तो इनके मन में एक दिन ख्याल आया भाई के पड़ांगा में विकास कार्य हो चुके और नए से बाकी करवा देंगे जी। अर्जुनपुरा में इन्होंने अब देखा आके तो पहले नालियाँ और रोड लाइटें तो कंप्लीट कर चुके हैं जी। और ये जो 20 बीघे का अपन को जंगल दिख रहा है, इन्होंने इस भूमि को डेवलप करने की ठानी है। तो इन्होंने 20 बीघे में चारों तरफ खंबे, जाली और पीली मिट्टी डलवा के ये बम्बू ने इनको हटवा के 1000 पौधे बढ़िया फलदार वृक्ष लगाने की इन्होंने रखा है। और बंगाली कारीगर द्वारा जो पड़ांगा में सर्कल पे जो कलाकृतियाँ पाल पर डेवलप कराया इन्होंने, वही डेवलप इस 20 बीघे में करवा के और यहाँ को हरा भरा, इस क्षेत्र को हरा भरा बनाना चाहते हैं। और काफ़ी विकास कार्य, जैसे बैठने के लिए चेयर, ये भी आपने खेली कोटे देखे, ये पहले ही बना चुके हैं। यहाँ पीने की बहुत समस्या थी जानवरों के लिए, लेकिन 2-4 ग्रामीणों के आग्रह पे इन्होंने ये करवा दिया। तो मैं इनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो विकास कार्य करवा रहे हैं।
हमारे साथ मौजूद हैं और अर्जुनपुरा शमशान घाट के अंदर ये आज का नज़ारा है और हम सुनील जी कावड़िया जी के मुख से खुद ही स्वयं सुनना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में इस जगह को वो किस तरीके से डेवलपमेंट करते हैं। जी सर, आपका परिचय। मैं सुनील कुमार जैन, ग्राम पंचायत पड़ांगा। ये हमारी ग्राम पंचायत पड़ांगा का ये एक गांव है अर्जुनपुरा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ग्राम पंचायत में 4 गांव आते हैं, पड़ांगा, सोईपुरा, अर्जुनपुरा, खेड़ा। ये उसी पंचायत में से एक गांव है अर्जुनपुरा। उसी ग्राम के ये उप सरपंच रुदाराम जी गुजर जो आपके सामने खड़े हैं। ये हमारे 20 बीघे का चरागा है। चरागा बोलो, सिवाई चक ज़मीन बोलो, सरकारी ज़मीन बोलो, मतलब ये सरकार की ही ज़मीन है। ये हमने ये ठाना हमारे मन में, एक तो शमशान घाट जो अभी आप देख रहे हो वर्तमान में, इनको हम बदल के इसको इस तरह से करना चाहते हैं कि लोग एक बार अपनी यहाँ अर्थी आने के बाद उनको ये महसूस होना चाहिए कि वाकई में हम स्वर्ग के यहाँ आए हैं। मेरा ऐसा मानना, ऐसा सोचना है। दूसरा चीज़, ये 20 बीघे का चरागा सिवाई चिक जो भी ज़मीन है वो हम पटवारी से सारी चीज़ मालूम करके फिर इस पर डेवलप करवाएंगे और 20 में से 10 बीघा को इतना डेवलप कराएंगे। कम से कम मेरा टारगेट 2000 पौधे का है, जिसमें सारे फल फ्रूट के पौधे हैं। लेकिन मैं आपको 1000 का पूरा गारंटेड बताता हूँ कि 1000 पौधे में फल फ्रूट के लगूंगा। उसमें जामुन, सीताफल, मौसमी, ये अपने पाइनएप्पल, बनाना, मतलब जितने भी जो फलदार पौधे जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो पुष्कर से लग के लगूंगा, वो पौधे लगाने का पूरा विचार है। फिर इसकी मेड़बंदी में हम सीमेंट के खंभे लगवा के और इनके जाली लगवा के इनको बराबर पैक करेंगे। और बंगाल के कारीगर जो पड़ांगा काम कर रहे हैं अभी वर्तमान में, उनको यहाँ ला के इन पे यहाँ गुमटिया या फुहारा सिस्टम, ताकि लोगों का आवागमन यहाँ आना जाना रहे और उनके आने जाने से यहाँ देख रेख रहे, पौधों को पिलाई विलाई। ये मेरा सोचना है। आज का इस दृश्य के देखने के बाद एक तो शमशान की काया पलट और एक फलदार पौधे की काया पलट, ये दोनों मैंने निश्चय किया। आने वाले 6 महीने में इसकी कायाकल्प करनी है। तो ये सुनील जी कावड़िया हमारे साथ थे और देखते हैं कि आज इस 20 बीघा की हालत ये है। आने वाले समय में सुनील कावड़िया जी इसको किस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे और इस शमशान को किस तरीके से चमन में बदलेंगे और कैसे फल फ्रूट लगाएंगे। तो आप देखते रहिए SSN न्यूज़। मैं मोहम्मद रियासत, आपका दोस्त।